दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज मुझे पुनः प्रस्तुति के लिए मौका मिला है मेरी श्रीमती जी के द्वारा कि भाई आज भी उनका गला बैठा हुआ है, तो मैं बताया कि भाई तुम्हारी विधियों को ट्राई करो। तो अदरक गुड़ वगैरह करके उसका गोली बनाई है और खा रही हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा गला तो लाइन में आ जाएगा, लेकिन अभी भी बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैं गाजर का वो हलवा एक नई विधि से बनाई हूँ, तो उसको वॉइस दे दीजिए। तो मुझे तो अच्छा लगता है भाई। तो इन्होंने सारी तैयारियां कर ली हैं। गाजर ले आई हैं अच्छी क्वालिटी का, और उसे कट पीस करके रख लिया गया है इनके द्वारा। और ये छोटे छोटे टुकड़े पीसेस, और ये जो समझिए प्रोसेस शुरू हो चुका है गाजर के हलवा का बनाने का। एक नई विधि, यानी अब उसको क्या है, एक विधि तो घिसने वाली है कि भाई उसको घिसा जाता है, और ये उबालने वाली विधि है। ये मेरे को आसान लगा। इसको झटपट कभी भी बना करके खा लीजिए। और मेन क्या होता है, स्वाद। भाई एक ही चीज़ को 10 लोग बनाएंगे तो 10ओं में क्या अंतर रहता है, बनाते तो सभी हैं, मगर अंतर होता है स्वाद का। और स्वाद तभी आता है जब हम उसको बड़े प्यार से भुने। और ये इसमें घी ले लिया गया और इसको कढ़ाई में बड़े प्यार से भुनना है कम आंच में। तो अब जितना भुनाएगा वो तो, मैं तो कहता हूँ बनाने वाले को स्वयं पता चलते जाता है कि भाई इसमें कितना स्वाद आ सकता है। और हम जितना उसे प्यार से भुनेंगे, प्यार देंगे, उतना ही वो निखर के आएगा उसका स्वाद। और स्वाद भले गूंगा होता है, लेकिन अच्छे अच्छों को बोलने पे मजबूर कर देता है। और एक ही बात निकलती है खाने वाले के अंदर से, वाह। या फिर वो शांत रहता है। शांत रहता है मतलब समझ जाइए कि कुछ कमी रह गई कहीं। और अगर क्वालिटी उसमें आया हुआ है, स्वाद आया हुआ है, तो फिर आदमी तारीफ़ के बिना रह भी नहीं सकता। तो ये जो है सबको प्रोसेस करके कुकर में डाला जा रहा है। और ये मलाई वाला दूध इसलिए ताकि उसमें अब खोआ तो नहीं डालना है इसमें। भाई हम खोआ भी डाल सकते हैं, तो खोआ यानी पेड़ा वगैरह जो भी मिल जाए कहीं से। लेकिन आज ट्राई ये कर रहे हैं कि भाई दूध, मलाई और ये जो है शक्कर, जो भी घर में अवेलेबल है अभी, उसको डाल करके चलाते रहना है थोड़ा सा, और गरम करके। और ये मैशर के माध्यम से इसको ये कर लेना है, बारीक समझिए पीस लेना है। पूरी तरह से नहीं, छोटे छोटे टुकड़े रहने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि उनका भी एक अलग आनंद है। वो खाते खाते बीच में जब आते हैं इस टाइप के टुकड़े, तो अच्छा भी लगता है। पूरी तरह पीस दीजिएगा तो फिर वो मज़ा नहीं रह जाएगा। तो ये चेक करके देखना बार बार कि भाई सही हो रहा है कि नहीं। वो तो स्वाद आँखों से दिखाई भी देता है। कोई चीज़ कैसा बना है ये देखकर ही आदमी को समझ में आ जाता है। तो ये पुनः कुकर में ये सब विधि करने के बाद इसको निकाल के कढ़ाई में फिर से दूध डाल करके अब इसको सुखाया जा रहा है। चलाते रहिए, बस यही है मेन चीज़, जीवन का सिद्धांत। चलते रहिए। एक गाना है ना, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, कि रास्ता कट जाएगा मेरे यार। तो ये दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स जिसमें काजू है, किशमिश है, बादाम है, और और भी जो जितना मात्रा में आप डालते जाएंगे उतना ही निखरते जाएगा।
और ये सब और जितने भी ये अब चला दिया गया है, इसको मैश कर दिया जा रहा है इसके साथ में पूरी तरह से। और अब ये पूरी तरह दूध को सोख चुका है समझिए। और ये अब सर्व करने के लिए आपके लिए, खासकर आप सभी दोस्तों के लिए ये हाजिर है। ये सारी चीज़ें सब श्रीमती जी के द्वारा की जा रही हैं। तो अब इनके तरफ से ये इशारा ये है, बोलिए ना कैसा लगा पूछिए। तो बिल्कुल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई ये विधि कैसी लगी, और आइए कभी घर में बिल्कुल। और मैं तो कहूँगा ये पहला जो ये है वो बिल्कुल आपके लिए हाजिर है। और ये ऊपर से काजू और छिड़का जा रहा है ताकि देखने में, खाने में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन ये आपके सामने उबाल कर गाजर हलवा बनाया गया आपके लिए। और कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इससे निश्चित रूप से बनाने वाले को हौसला मिलता है। और बस ये है कि सारी चीज़ें घर में हैं तो थोड़ा आगे बढ़ के समय दे करके अगर बनाया जाए तो घर में, ये बस आपके लिए, ये आपके लिए है। तो और कोई सुझाव हो, कुछ बातें हो तो बिल्कुल बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।